हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, या उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप भी काम में लग जाइए, अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए उनका नाम भी आप ले सकते हैं, और अगर उनको विजुअलाइज करें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा होगा। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर अलोननेस, गाइडेंस, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, कंट्रोल, टर्निंग इन, नंबर 4, प्लेफुलनेस, नंबर 2, पॉसिबिलिटीज, स्लोइंग डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 13, सक्सेस, नंबर 6। बॉटम से क्या है? बॉटम से यहाँ पर है कंप्लीशन की एनर्जी, नंबर 21, यानी कि 3 नंबर, क्लिंगिंग टू द पास्ट। नंबर 5 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अलोननेस की एनर्जी में है, गाइडेंस की एनर्जी में है, या तो किसी का गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं या किसी के गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। पॉलिटिक्स भी है, कंट्रोल भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, सक्सेस भी है। ठीक है, अब साइन बता दूं। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और वृश्चिक की एनर्जी स्ट्रांग है। बाकी सारे ही एलिमेंट्स है, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सारे साइन है गाइस यहाँ पर। अगर आपको मैंने नहीं भी बताए हैं 12 में से सारे साइन, तो सारे साइन हैं। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले अलोननेस को क्लैरिफाई करेंगे हम। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, आज की एनर्जी में ये अलोननेस की एनर्जी क्यों है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आज बोला मतलब आज ही नहीं, जिस दिन आप देख रहे होंगे उस दिन की रीडिंग, उस दिन की एनर्जी है। ठीक है, अलोननेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है मजिशियन की एनर्जी। यार आपके पार्टनर की ना आपसे बात नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे आपको फील होता है ना कि आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं होती है, तो मतलब कंप्लीट सा नहीं फील होता ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा सा ही है। वही एनर्जी आपके पार्टनर के दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हो अपनी लाइफ में, और आपके पार्टनर को आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, कम्युनिकेट करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाइसा वर्सा भी हो सकती है गाइस कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए, या उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, उनके ऊपर भी इस चीज़ का असर हो रहा है कि उनको एक अकेलापन सा महसूस हो रहा है। अलोननेस की एनर्जी में आपके पार्टनर है, उनका भी आपसे बात करने का मन कर रहा है, जैसे कि एनर्जेटिकली उनको एक खिंचाव महसूस हो रहा है। ठीक है, गाइडेंस को प्लीज़ क्लेरिफाई करें।
गाइडेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। 6 महीने, 4 महीने, 6 साल, 4 साल का भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए 9 ईयर्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, या तो 9 ईयर्स या 9 मंथ्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या 9 साल का रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, या 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 वीक्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये साल भी हो सकते हैं, ठीक है। इतने टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आपके पार्टनर ने ज़रूर किसी से गाइडेंस फॉलो की है, आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया था कि इससे ब्रेकअप कर लो, इससे दूर हो जाओ, इससे रिश्ता ख़त्म कर दो। जबकि एज सच आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स। देखो डिफरेंसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप दोनों के बॉन्डिंग में जो आप दोनों की जो बॉन्डिंग रही है बेसिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन कैसा है ना कि कहीं ना कहीं लोगों के गाइडेंस के वजह से इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा। और इनको क्या मिला, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपके पार्टनर आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं कि ये अगर इन्होंने किसी के गाइडेंस को पास में फॉलो किया आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए, या आपसे दूरी बनाने के लिए किसी ने इनको बोला और इन्होंने आपसे दूरी बना ली, ये पर्सन आज उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्यों उन्होंने किसी की बात सुनी, क्यों किसी के कहने की वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ते को ख़राब कर दिया, अब दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया, या आपसे बात करना बंद कर दिया। अब ये गाइडेंस इनकी मदर का भी हो सकता है, ठीक है। अब इनका गाइडेंस किसी ऐसी फीमेल फिगर का हो सकता है, जैसे कि उनकी सिस्टर हो, या उनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी, उनकी आंट भी हो सकती है, आंटी हो सकती है, एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसके गाइडेंस में आकर आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया है, ठीक है। इनका खुद का दिमाग नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको आपसे दूर जाना था, किसी ने आपको लेकर इनको भड़काया है या आपको लेकर गलत बोला है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है गाइस कि किसी ने आपके पार्टनर को इस वजह से ये गाइडेंस दी, मे बी कोई डाइवोर्स ही हो सकता है इस वजह से, क्योंकि ये एनर्जी दिखाई दे रही है। या आप दोनों में से कोई एक इंसान डाइवोर्सी है, पहले शादी हो चुकी है, या जिस इंसान ने इनको गाइड किया है वो इंसान हो सकता है डाइवोर्सी, या विडो हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई करें। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और देखो यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। पॉलिटिक्स भी आपके साथ खेला गया है, गेम भी बहुत ज़्यादा खेला गया है। पॉलिटिक्स जहाँ तक रिलेशनशिप में ये दिखा रहा है, या तो इस पर्सन ने बहुत ब्लेम गेम किया है आपके साथ, ठीक है। दूसरा, बहुत फेक इंसान ये पर्सन रहे हैं, झूठे वादे किए हैं, झूठे प्रॉमिसेस किए हैं, ताकि जब तक इनका फ़ायदा आपसे निकल रहा था तब तक ये आपके साथ रहे। मतलब इनको जब तक आपसे फ़ायदा था तब तक तो ये आपके साथ जुड़े रहे, बने रहे, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। पॉलिटिक्स इन्होंने कहीं ना कहीं से आपके साथ खेला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आई है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थे, आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं थे, मे बी आप जिनसे डील कर रहे थे उनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, ठीक है, या आप अबंडेंट थे। किसी लोभ या किसी लालच की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर जुड़े। अगर उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं थे तो आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इस पर्सन का, ठीक है। इन्होंने कुछ फ्यूचर नहीं सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको हासिल करने के लिए, ठीक है, इन्होंने पापड़ भी बहुत बेले हैं, या आपको हासिल करके अपने पास रखने के लिए बहुत ज़्यादा गेम्स इन्होंने खेले हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी खेला है। अब पॉलिटिक्स ऐसे भी खेला है कि आप भी साथ में रहे इनके साथ कनेक्शन में, और भी कनेक्शन को ये देखते रहे, या और भी फैमिली के हिसाब से रिश्ते को ये देखते रहे, लेकिन आपके सामने डिनाई करते गए। लेकिन आज पॉलिटिक्स का अंजाम किसको भुगतना पड़ रहा है? आपके पार्टनर को। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि इनका पॉलिटिक्स इनके ऊपर ही भारी पड़ चुका है। ये आपके साथ क्या गेम खेलेंगे? इनके साथ ही कहीं ना कहीं ज़िंदगी ने गेम खेला है, यूनिवर्स ने गेम खेला है, पासा कहीं ना कहीं पलट चुका है।
ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गेम खेलते खेलते ये अपनी लाइफ को कब बर्बाद कर चुके इनको भी नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी ये चीज़ तो उनको फील हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ पॉलिटिक्स किया, गेम खेला, आपके साथ गलत इंटेंशन से ये पर्सन आए, तो उसका कर्मा इस पर्सन को मिल रहा है। अब इसका कर्मा किसी भी रूप में आपके पार्टनर को मिल रहा हो, किसी भी तरह से, या फाइनेंशियल इश्यूज होकर मिल रहा हो, हेल्थ इश्यूज में मिल रहा हो, या लोग इनको धोखा दे रहे हो, इनकी सिचुएशन सही नहीं जा रही हो, तो इनको वो कर्मा कहीं ना कहीं मिल रहा है। आपके साथ गेम खेल कर क्या ये पर्सन खुश रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, ना ये पर्सन खुश है। आज इस पर्सन को खुद उस गलती का एहसास हो रहा है, खुद वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, खुद उनके लिए भारी पड़ चुका है आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना, आपके साथ गेम खेलना। अब ये इसलिए भी भारी पड़ चुका है क्योंकि पर्दाफाश हो चुका है, आपके सामने उनकी सच्चाई, उनकी रियलिटी आ चुकी है। चाहे उन्होंने कितने ही मार्क्स क्यों ना पहने हो, कितना ही नकाब क्यों ना ओढ़ा हो, लेकिन एक ना एक दिन आपके सामने उनका चेहरा जो है, असली चेहरा आ ही गया। और उस चीज़ को भी लेकर ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। कंट्रोल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर कार्ड शफल नहीं करने दे रहे हैं। डेस्परेट एनर्जी है, लेकिन एक तरफ कंट्रोल भी कर रहे हैं। कंट्रोल को प्लीज क्लैरिफाई करें। कंट्रोल को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, अब मैंने कट करा तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। इनका बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपके साथ रियूनाइट करे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, आपको स्पाई भी करते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी खुद को ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये क्यों कंट्रोल कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनका मन सब कुछ कर रहा है आपके साथ करने का, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। या तो खुद को इस वजह से आपके पार्टनर रोक रहे हैं क्योंकि मे बी इनको लगता है कि आप पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाना, या उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ तो है जिसके वजह से ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं। लेट्स सी ये क्यों रोक रहे हैं, क्या कुछ है जो इनको रोक रहा है, या ये खुद को क्यों रोक रहे हैं। ओके, तो फैमिली भी हो सकती है, कोई कार्मिक कनेक्शन, कोई कार्मिक रिलेशनशिप लाइक फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं, कोई डोमिनेटिंग पावर आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकती है जो आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा आपके पार्टनर खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। और वो क्यों रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्राइड, उनका ईगो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कहते हैं ना, वो रस्सी जल गई पर वो घमंड नहीं गया, काइंड कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपके पार्टनर को आपके टूवर्ड्स है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को रोक रहे हैं कि इनको शुरुआत ना करना पड़े, ये खुद क्यों झुके आपके सामने, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं कि गलती भी ये करे और माफ़ी भी आप ही मांगो, ठीक है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। मे बी आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, ठीक है, या हो सकता है कि या हो सकता है कि पर्सन टीचर हो या प्रोफेसर हो सकते हैं, या काफ़ी डिग्री हो सकती है, या हो सकता है कि ये चीज़ आपके पास हो तब भी आपकी वैल्यू नहीं करते, फिर भी इनको लगता है कि बिना डिग्री के भी ये ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। लाइक अगर ये गलत भी कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलती को एडमिट नहीं करेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ तो है ही, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ तो है ही, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, ये भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, ये भी कुछ कम नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जब भी आपको छोड़ा है, या जब भी आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाई है, इन्होंने कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेशन जहाँ पर भारी पड़ा उन्होंने वहाँ पर फैसला किया, वहाँ पर डिसीजन लिया। अब कुछ केसेस में ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने हो सकता है कि किसी और से शादी भी कर ली है,
ठीक है। अपनी फैमिली की पसंद से अब शादी कर ली है, लेकिन अब आपके पास आने का मन कर रहा है, अब ये आपको याद कर रहे हैं या आपको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब नहीं हो सकता है, अब चीज़ें इनको लगता है कि नहीं ठीक हो सकती है, और इस वजह से ही कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं या कर रही हैं। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ओके, जितना आपको इग्नोर किया है इस इंसान ने, उतना ही ज़्यादा अब आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है इस पर्सन को। अब इनका मन कर रहा है कि आप उनको मनाओ, अब ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपके मनाने से, आपके बार बार कॉल मैसेज करने से इनको इरिटेशन होता था, ये इरिटेट होते थे, उतना ही और आपसे दूर जाते थे। लेकिन अब ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है जहाँ पर ये चाहते हैं कि अब आप इनको मनाओ, अब आप इनको ऑफ़र करो, आप इनके पास जाओ, इनको कॉल करो, मैसेज करो, आप इनके लिए एक्शन लो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको करना नहीं चाहिए। प्लेफुलनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर ने हमेशा ही अपना फ़ायदा देखा है, हमेशा ही अपना प्रॉफिट देखा है, ये सीरियस नहीं रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन मुझे सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को लेकर सीरियस रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर सीरियस नहीं रहे हैं। इनको हमेशा से ही इनके माइंड में ये था कि इससे बेहतर, ये नहीं तो और कोई, ये नहीं तो और कोई, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जहाँ पर सबसे बात करते हैं, सबसे जुड़ने की कोशिश करी है, और किस लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। ये पर्सन किसी एक रिलेशनशिप में हो सकता है कि अब तक टिके ना हो, ठीक है। एक रिलेशनशिप में रहकर इनका मन भर जाता है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है। सभी के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी डेफिनेटली है। रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी सामने वाले को वो रिलेशनशिप में है या नहीं है ये चीज़ बताते नहीं है, लाइक अपने आप को सिंगल प्रिटेंड करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने की, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने की, इस पर्सन के वापस आने की, और कहीं ना कहीं ये खुद भी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। हाँ, देख लो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये पर्सन खुद पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं न्यू बिगनिंग करने की। स्लोइंग डाउन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर ना धीरे धीरे ही चीज़ें करेंगे, लाइक धीरे धीरे एकदम प्लानिंग के साथ ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करने वाले हैं, ये टाइम लेंगे, टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे अगर चीज़ें करी, आपसे कनेक्ट हुए, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें बिगड़ेंगी। साथ ही साथ इनको पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपके पास वापस आने के लिए। अब वो हाल, वो सिचुएशन नहीं रहा कि इन्होंने एक कॉल मैसेज कर दिया और आपने इनको एंटरटेन कर लिया, इनसे बात कर लिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है। इनको पता है कि सब चीज़ें धैर्य के साथ करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, एक एक स्टेप को बहुत केयरफुली लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका भांडा आपके सामने फूट चुका है, इनका जो चेहरा था वो आपके सामने आ चुका है। इसलिए कोई एक गलती भी अगर ये करते हैं तो उनके ऊपर भारी पड़ेगी। सपोज़ ये फ्लो में भी अगर आपसे कोई बात नहीं कर पाएंगे, इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात भी करेंगे तो इनको बहुत सोच समझ के आपसे बात करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो लेना का देना पड़ सकता है इनको। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या सोशल साइट से आप लोग मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो। ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या बदल रहा है, क्या बदलाव आया है। ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन बदली है, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बदले हैं, ठीक है। या किसी सिचुएशन को ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है
ठीक है। बाहर से देखकर तो लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ खुश है, बट इंटरनली इनको ही पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है, या पहले जो हाल था थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में वो सिचुएशन अब नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज हो रही है, बदल रही है। दूसरा, आप दोनों के भी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से ही हो सकता है कि ये पर्सन मतलब जब भी आपके पास आएंगे सोच समझ के, तो आपको कुछ ऑफर करेंगे। सक्सेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन सक्सेस के पीछे भी बहुत ज़्यादा भागे हैं, लाइक अपने प्रॉफिट, अपना फ़ायदा, अपना गेन, ये सब चीज़ें इस पर्सन ने बहुत देखा है, ठीक है। दूसरा, ये प्लेयर पर्सन भी रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में ये पर्सन डेफिनेटली रहे हैं। अगेन मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर बहुत कच्चे, रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं। लेकिन काम की बात करूँ ना तो बिल्कुल ऑपोजिट है। काम को लेकर ये पर्सन बहुत सीरियस, बहुत डेडिकेटेड, ठीक है, बहुत वर्किंग है। इनको है कि इनको सक्सेसफुल होना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। अब इसके लिए चाहे किसी की भी कुर्बानी इनको क्यों ना देनी पड़े, एक्सेप्ट उनकी फैमिली। कंप्लीशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। कंप्लीशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर आपके बिना इनकम्प्लीट है। ये चीज़ उनको भी फील होता है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। जो भी उनकी लाइफ में आज अगर वो सक्सेसफुल भी हो गए हैं, सक्सेस भी उनको मिल रहा है, तो भी उनको वो कंप्लीशन नहीं फील होता, वो कंप्लीट नहीं फील कर पाते हैं अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को। उनको लगता है कि आप होते तो शायद जो भी उन्होंने अचीव किया है शायद उसकी बात अलग होती, ठीक है। तो ये पर्सन इसी वजह से आपके साथ कंप्लीशन की एनर्जी चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर आपके साथ परमानेंट यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ, अगर शादी हुई होती तो कैसा होता, ठीक है। आज आप दोनों एक अलग ही स्टेज पर होते, एक अलग ही मुकाम पर होते, अलग ही सिचुएशन होती ना आप दोनों की। तो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट की एनर्जी, और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके पार्टनर के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये पास्ट में क्यों अटके हुए हैं, क्यों उनका मन करता है कि वो आपके साथ अपनी खुशियों को शेयर करें, या आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है पहले तो उनको कोई कदर थी नहीं, लेकिन अचानक से अब इनको आपकी क्यों वैल्यू समझ में आने लगी, या क्यों वो पास्ट में अटके हुए हैं, क्यों पुरानी बातों को वो सोचते हैं, क्यों वो आपको देखते हैं यानी कि स्टॉक करते हैं, क्यों वापस आपके पास आना चाहते हैं, क्यों वो यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी ये बहुत सारे सवाल है। शायद इस पर्सन को भी ये चीज़, ये आंसर, ये जवाब आपके पार्टनर यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि क्यों वो नहीं मूव ऑन कर पाए, जबकि उनका इरादा आपके लिए कोई नेक नहीं था, उनका इरादा आपके लिए कोई सही नहीं था, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोचकर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए थे। आई एम सॉरी टू से गाइस, बट हाँ यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। तो भी ये पर्सन क्यों आपको नहीं भूल पाए, तो भी आज वो आपको लेकर डे ड्रीमिंग क्यों कर रहे हैं कि आप दोनों की शादी हुई होती तो क्या होता, आप दोनों साथ में होते तो कैसा होता, ये चीज़ वो क्यों सोचते हैं। उनको खुद ही अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है कि पास्ट में वो क्यों अटके पड़े हैं। आपने ऐसा क्या कुछ कर दिया है उनके लिए जो किसी और के पास भी जाते हैं तो आपको ही कंपेयर करते हैं। दूसरा, अगर ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि फिर आपके साथ ही रिकंसाइल ये करें और यूनिवर्स हेल्प करें, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो कैसे करें, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही कि हो चुकी है, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि मेरे भी बस में नहीं है, मतलब उनके भी बस में नहीं है कि वो सिचुएशन को ठीक कर पाए। उनको भी लगता है कि अब अगर कुछ मिरेकल हो सकता है, अब दोनों के बीच में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, तो वो यूनिवर्स ही कर सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की।
अब आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस जो कि शायद काफ़ी दिनों से नहीं लिए हैं। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई एम यूजिंग यू। तो मैंने आपको बोला ना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे जुड़े, कोई फ़ायदा था इस वजह से आपसे जुड़े। अगेन मैं गाइस सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसकी एनर्जी आई है ना ये उनके लिए है। तो कोई ना कोई रीज़न इस पर्सन का था आपसे जुड़ने का, यूज़ करा है इस पर्सन ने और इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो ये रात में आपके ही बारे में सोचते हैं, आप ही लास्ट पर्सन होते हो जो उनके दिमाग में रहता है। आई एम अ प्लेयर। तो मैंने आपसे कहा था ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, नॉन कमिटल पर्सन। आई सी यू एज माई सोलमेट। अब वही इंसान को अब आप सोलमेट दिख रहे हो। आई डम्प यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हें डम्प किया। ये पर्सन चाहते थे कि आप इनकी लाइफ से दूर चले जाओ, या इस पर्सन को अब लगता है कि वो आपकी लाइफ में ना एंटर हो। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वापस से आपके प्यार में पड़ रहे हैं। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो स्टिल उनके अंदर फीलिंग्स है, क्लिंगिंग टू द पास्ट आई थी। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो इस पर्सन को आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। तो ये आपके लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। अब सॉरी फील करके क्या होगा? तो आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं आई डू नॉट मिस यू। ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मिस कर रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की ये है एनर्जी, ये है उनकी तरफ से आपके लिए फीलिंग्स। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।